सो हाई फ्रेंड्स, आई डूइंग वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोज हू डोंट नो मी, हाय गाइस, मेरा नाम है प्रकृति है, नाम है जेई ड्रॉपर। और इस बार एग्ज़ाम इतने ज़्यादा पास आ चुका है और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि आई एम डेफिनेटली गोना फेल दिस ईयर। और तुम लोग सोचोगे कि प्रकृति तुम इतनी कैजुअली कैसे बोल सकती हो कि तुम फेल कर रही हो। तो जिन लोगों को नहीं पता, ठीक है, मैं पूरा एक्सप्लेन तो नहीं करने वाली हूँ, बट ठीक है, मेरे साथ कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें हुई थी। ठीक है, मेरे साथ नहीं, हाँ, कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें हुई थी जिसके कारण से मेरा 15 डेज़, ठीक है, 15 डेज़ का गैप आया था स्टडीज़ में। और इतना गैप आना मतलब तुम लोगों को भी पता है कि एक बार कंसिस्टेंसी टूट जाती है ना, तो उसे वापस बिल्ड करना है उतना ही ज़्यादा टफ होता है। और लास्ट वीडियो में तुम लोगों को पता होगा कि मैं कितनी ट्रॉमेटाइज थी इस चीज़ को लेकर कि मैं अब फेल होने वाली हूँ एंड ऑल। और अब मैं एक्टिवली ऑप्शंस को देख रही हूँ, बिकॉज स्किपिंग दिस ईयर इज़ नॉट एन ऑप्शन एनी मोर। सो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि मेरे कितने बैकअप हैं, ठीक है, और वो बैकअप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बट आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग विच इज़ स्ट्रॉन्ग, बिकॉज मैं अपनी प्रिपरेशन को जानती हूँ। ठीक है, मेरे को पता है कि मैं कितने पानी में, मैंने भी मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। ठीक है, सो मैंने अभी एक सॉलिड बैकअप बीटेक कॉलेज ऑप्शन देखा है एंड आई एम थिंकिंग दिस कुड बी माई चांस कि मैं एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकूँ बिना आईआईटीज़ एंड एनआईटीज़ के। क्योंकि देखो, मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मैंने रेडिट वगैरह पे रिव्यूज़ भी देखे हैं कि इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को 5 लाख तक की इंटरनेशनल इंटर्नशिप मिल रही है। ठीक है, और देखो इस कॉलेज का, ठीक है, जो भी फॉर्म है वो अप्लाई कर लो आप लोग, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है, तो आप लोग उसे अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि इसमें स्पेशलाइजेशन में देखो, सारे स्पेशलाइजेशन में सिर्फ 20 to 25 सीट्स ही बची हैं, तो वेट मत करो, ऑलरेडी अप्लाई कर दो। तो हाँ, मैं सोच रही हूँ इस कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम को भी कंसिडर करूँ, क्योंकि अब मेरे पास कोई बहाना नहीं बचेगा। ठीक है, मैं जेई को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, बट द सेम टाइम मेरी प्रिपरेशन बहुत ख़राब हो गई और अब मैं दोबारा ड्रॉप नहीं ले सकती हूँ। और कॉलेज ना जाना मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऊपर से अब इतना टाइम भी नहीं बचा है मेरे पास कि मैं ठीक तरीके से पढ़ पाऊँ जेई के लिए, बिकॉज और भी बैकअप ऑप्शंस होंगे। सो ओवरऑल देखो, ऐसा था कि मैं तुम्हें अपने स्ट्रॉन्ग बैकअप के बारे में बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि जेई को स्किप भी कर सकती हूँ, टिकट की डायरेक्ट एडमिशन ले लूँ, क्योंकि तुम लोगों को अब पता ही होगा कि अब मेरे से नहीं होने वाला है जेई। तो मैंने बिटसैट यूजी के एग्ज़ाम भी भर रखे हैं और साथ ही साथ मैं पीएटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी भर रही हूँ। इसमें देखो, अट्रैक्ट करने वाली बात मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो ये था कि इसका इकोसिस्टम एंड एग्ज़ाम पैटर्न, मतलब तुम लोगों को, जैसे तुम लोग ऐसा फिज़िक्स केमिस्ट्री पे फोकस करते हो, पर उसमें तुम्हें उतना नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें मेनली मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग या कोडिंग पर ही फोकस करना होगा। तो जो लोग मेरे जैसे हैं जिनको लगता है कि यार पीसीएम में ही अटक गए, उन लोगों के लिए थोड़ा सा फेयर ऑप्शन है ये। ठीक है, उन लोगों को फेयर चांस मिलेगा। और एक और चीज़ जो कि मैंने नोटिस की है कि मतलब हम लोग अभी तक सिलेबस कंप्लीशन में लगे हुए हैं कि चैप्टर करना है, मॉक टेस्ट देना है, नोट्स बनाने हैं, पर उधर के जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग गूगल, लिनक्स जैसी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, और इस कॉलेज के फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं वो 1 CR सिर्फ इंटर्नशिप से ही कमा लिए थे। इवन हर 3 में से एक स्टूडेंट इंटरनेशनल इंटर्नशिप कर रहा है, जैसे कि यूएन हैबिटेट एंड यूएस और दुबई जैसे कंट्रीज़ में। अब मैं तुम लोगों को बता सकती हूँ कि इससे तुम लोगों का प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, और ये ऑप्शन है तो मैं जेई के पीछे क्यों पागल हूँ और आप लोग भी क्यों पागल हो। जैसे कि देखो, गूगल के समर ऑफ कोड जो कि सबसे प्रेस्टिजियस इंटर्नशिप होती है, वहाँ भी इस मिस्टीरियस कॉलेज के बच्चों ने बेटर परफॉर्म किया था पूरे इंडिया में से, इवन मोर देन आईआईटीज़। थोड़ा सा मतलब ऑनेस्टली थोड़ा सा स्टूपिड फील होगा कि अपने आप पर कि मैं अभी तक बेसिक्स क्लियर कर रही हूँ और वहाँ उधर जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी बिल्ड कर रहे हैं। जैसे कि देखो, 50+ स्टूडेंट स्टार्टअप फाउंडर्स हैं वहाँ पर। ठीक है, और इस कॉलेज में जैसे यूएस के जेपर जैसी एआई ऑटोमेशन टूल भी खुद बना रहे हैं। मतलब मुझे लगता था कि इंडिया में इनोवेशन कहाँ ही होता है, हमारे तो जॉब भी लग जाए तो वही बहुत बड़ी बात है, स्टार्टअप बिल्ड करने को तो सोचो ही मत। और वहाँ पर देखो, सिर्फ कोडिंग नहीं, एआई पे भी पूरा फोकस किया जाता है, जैसे कि जेन एआई एंड ऑल, वो भी फर्स्ट ईयर से। और वीकली सेशंस होते हैं इन कोलैबोरेशन विद गूगल जेमिनाई, चैट जीपीटीज का,
ओपन एआई, हैकाथॉन्स, इवेंट, फाउंडर्स आते हैं, क्रेड, स्विगी जैसे सक्सेसफुल स्टार्टअप से। इसके लिए वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं जिनके मतलब इनके कैंपस में, जिनके पास अब तुम लोग खुद ही सोचो, इतने एक्सपीरियंस लोग आ रहे हैं और इंडस्ट्री के टॉप लोग जैसे वहाँ के स्टूडेंट्स को एक्सेस और नेटवर्क की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, मतलब मुझे लगता था कि ये सिर्फ एडमिशन लेने की ट्रिक है। ठीक है, मुझे भी यही लग रहा था जैसे अभी तुम लोगों को भी लग रहा होगा, बट ये तो रियलिटी है क्योंकि मैंने खुद ही देखा था। ठीक है, रेडिट वगैरह पे तो देखा ही था, तुम लोग भी इनफैक्ट सर्च कर सकते हो। और मैंने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ लिंक्डइन का प्रोफाइल कनेक्ट किया था क्योंकि अब मुझे जानना था इस चीज़ के बारे में, तो हाँ मैंने किया था। एंड मैं तो शॉक थी काफ़ी ज़्यादा क्योंकि मैं ये चीज़ तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो लोग इतना सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यहाँ मैं ड्रॉप ईयर में फंसी हुई हूँ। इवन सबसे ज़्यादा शॉकिंग पार्ट ये लगा मुझे क्योंकि वहाँ पर जो इंटर्नशिप वाला पार्ट था ना, जो मैंने अभी बताया कि कलेक्टिवली 1 CR प्लस स्टिपेंड एंड एवरेज 2.5 लाख, मैक्स 5 लाख तक का, ठीक है, पैकेज है। मतलब यहाँ मैं सोच रही हूँ कि मेरा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। उधर लोग ऑलरेडी अपना इनकम सोर्स जनरेट कर चुके हैं। और अब तुम लोग बोल सकते हो कि हाँ ये सब सुनने में अच्छा लगता है, मुझे भी लगता था, इसलिए मैंने थोड़ा और चेक किया। तो ये कोई रैंडम प्राइवेट कॉलेज टाइप नहीं है, ये UGC अप्रूव्ड बीटेक डिग्री मिलती है यहाँ पर। ठीक है, मेधवी स्किल्स यूनिवर्सिटी से। एंड यहाँ मेनली 3 ब्रांचेस मिलते हैं, अप्लाइड AI, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, क्लाउड एंड बिग डाटा इंजीनियरिंग। हर स्पेशलाइजेशन में सिर्फ 100 सीट्स ही ओपन है और एडवाइजरी बोर्ड में स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड के लोग आते हैं, मतलब ग्लोबली डिज़ाइन किया गया है। और कैंपस भी बेंगलोर में है, टेक हब एंड गेमिंग रूम, AR VR स्टार्टअप लैब्स, कंटेंट क्रिएटर स्पेस। मतलब ये सब सुन के थोड़ा सा प्रेशर भी आता है ऑनेस्टली। और अब मैं कंफ्यूज इसलिए हूँ क्योंकि एक साइड जेई जिसमें मुझे पता है कि नहीं होने वाला है, और एक साइड ये जहाँ क्लियरली लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि शायद ब्लाइंडली एक ही एग्ज़ाम के पीछे तो भागना थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा। वैसे जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो ना उसका नाम देखो, उसका नाम है पोलराइज स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तुम लोग खुद देख लेना एक बार सीरियसली। और मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं जेई छोड़ दूँ, पर मतलब मैं ये नहीं बोल सकती तुम लोग भी जेई छोड़ दो, मैं भी जेई छोड़ दूँ, पर एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग बैकअप तो होना ही चाहिए, है ना। और एक चीज़ और, इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ना PAT, वो अभी भी ओपन है और लिमिटेड सीट्स ही हैं, तो जल्दी फिल हो जाती है। तो आप भी जल्दी, जितना जल्दी कंसिडर करो उतनी जल्दी फॉर्म भी फिल कर दो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, पिन कमेंट में भी डाल दिया है। मैं खुद भी सोच रही हूँ कि इसका फॉर्म भर दूँ क्योंकि ऑनेस्टली मैं सिर्फ ड्रॉप नहीं ले सकती। ठीक है, मैं वापस नहीं, इस ड्रॉप ईयर तो ले वेस्ट कर ही दिया मैंने, मैं नेक्स्ट ड्रॉप लेकर उसे वेस्ट नहीं कर सकती। और बिना सोचे समझे किसी रैंडम कॉलेज में जाना भी नहीं है। बाकी मुझे नहीं पता मैं फाइनल क्या करूँगी, बट हाँ इस बार मैं काफ़ी सेफ खेलने वाली हूँ। इस बार तो इतना जितना रिस्क लिया था मैंने उतना तो नहीं लेने वाली हूँ। ठीक है, तो इस बार सीधे कॉलेज जाना है, कोई अच्छा कॉलेज जाना है। ठीक है, और मैं इसे कंसिडर कर रही हूँ। सो दैट्स इट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब टिल देन बाय।